हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, मैं आज आप लोगों को कुछ दोबारा से इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करवाने वाला हूं जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकेबलरी का। अगर अपन लोग देखें तो इसकी 2 वीडियो मैं चैनल पे पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, उसके लिए थैंक यू। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं कहूँगा मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट पे मैं आज उसको अपलोड कर दूंगा दोनों वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस जो 2 वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस की उनको भी देख सकते हो। बाकी वरना फिर आज की क्लास अपन लोग चालू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इडियम कौन सी याद करने वाले आज अपन लोग। तो दोस्तों फर्स्ट इडियम आप लोगों की स्क्रीन पे जो आप लोगों को लिखी हुई दिख रही है वो लिखी हुई दिख रही होगी आप लोगों को, प्ले ए डबल गेम। अगर कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा है उसको पता है क्या करना है, कोई नया स्टूडेंट देख रहा है उसको मैं यही कहूंगा केवल इडियम को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को ईयरफोन लगा के एकदम साइलेंटली पूरा ध्यान से केवल सुनना है, कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठना, और जो मैं केवल फोटो के ऊपर अपना ध्यान रखना है और जो मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ उस वर्ड को रिपीट करना है। इडियम लिखी हुई आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है प्ले ए डबल गेम, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है टू एक्ट ड्यूबियसली, जिसका मीनिंग होता है किसी के साथ धोखा करना या किसी को धोखा देना। इडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है प्ले ए डबल गेम। दोस्तों एक बार अपन अब फोटो को देखने की कोशिश करना, देखो ये लड़का एक तो इस लड़की के साथ और एक यही लड़का पीछे से इस लड़की के साथ। अब एक बार आप लोग ये तो समझ गए होंगे लड़का इन दोनों ही लड़कियों को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, तो इनसे कैसे एक्ट कर रहा है, ये ड्यूबियसली एक्ट कर रहा है। अब एक बार इडियम पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखी हुई है प्ले ए डबल गेम। देखना याद कैसे होगी। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। डबल का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा उसने मेरे साथ दोहरा गेम खेल लिया, उस टाइप की जो हिंदी की कहावत होती है वही लिखी हुई है आप लोगों के सामने, प्ले ए डबल गेम। किसी के साथ दो तरह के गेम खेलना। आप देखो ये लड़का इन दोनों के साथ ही अलग अलग तरह के गेम खेल रहा है, दोनों को ही क्या दे रहा है, ये धोखा दे रहा है, और वही इस इडियम का मतलब होता है टू एक्ट ड्यूबियसली। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये फर्स्ट इडियम याद हो गई होगी। देखते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट इडियम कौन सी है। तो दोस्तों नेक्स्ट इडियम आप लोगों के सामने लिखी हुई अंडर द रोज। एसएससी के अंदर कम से कम भी नहीं तो 5 टाइम से ज्यादा रिपीटेड इडियम है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग। तो इडियम क्या लिखी हुई, अंडर द रोज, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, सीक्रेटली। पहले तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए सीक्रेटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चुपचाप या गुप्त तरीके से जिसको कहते हैं। अब याद कैसे होगा, वही मेथड आप लोगों को फोटो को ध्यान से देखना, मैं लाइन बोलूंगा उसको सुनना है। आप सब लोगों ने पिक्चर के अंदर देखा होगा, ये सबकी देखी हुई बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं अब आप लोगों को, कि जो लड़का होता है वो लड़की को प्रपोज कैसे करता है, एक गुलाब लेके जाता है और उसके नीचे चुपचाप वो लेटर लिख के भेज देता है या लेटर रख देता है। फिर वो बाद में देखती है तो उसने प्रपोज करा है, अपनी जो बात कही वो कैसे बोली, उसने सीक्रेटली बोली। प्रोसेस क्या थी, अंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे। ये जो जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं वैसे आप लोगों को भी जहां पे बैठ के आप वीडियो को देख रहे हो बोलना पड़ेगा। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। लेके क्या गया था वो रोज, और रोज के नीचे लगा के उसने क्या लिख के भेज दिया था, अपना लेटर। तो लेटर की जो बात थी वो उसने कैसे लिख के भेजी थी, सीक्रेटली, गुप्त तरीके से। आई होप आप लोगों को ये इडियम लर्न हो गई होगी। देखते हैं आज की क्लास की नेक्स्ट इडियम कौन सी है। तो नेक्स्ट इडियम लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने लिखी हुई टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। एक बार दोबारा इडियम पढ़ लो आप लोग, क्या लिखी हुई, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, टू रन अवे फास्ट, यानी भाग जाना, या फिर टू फ्ली स्विफ्टली, इसका मतलब भी यही होता है रफू चक्कर हो जाना। अब एक बार इडियम पढ़ेंगे, क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। देखो दोस्तों आप लोगों को एक फोटो दिख रही होगी, इस फोटो से आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बताता हूं। सपोज करो कोई लड़की है और ये कोई लड़का है ना, और ये लड़का मान लो किसी लड़की को धोखा दे रहा है, और लड़की को ये बात पता चल गई कि ये लड़का मेरे साथ चीट कर रहा है, अच्छा नहीं है। तो लड़की एक ही बात बोलती है, बोले ये जूती देखी है ना, या मेरे हील्स देखी है ना, और ऐसी बात सुनते ही लड़का वहां से क्या हो जाता है, भाग जाता है, टू रन अवे फास्ट। देखना इडियम कैसे याद होगी दोस्तों। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, लिख के पॉसिबल नहीं है लेकिन आप खुद कोशिश करना जब भी याद होगी। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ। पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है, हील्स की जोड़ी या चप्पल की जोड़ी बोल सकते हो आप लोग। तो लड़की शो का मतलब क्या, दिखाती है, जैसे ही एकदम साफ साफ बिल्कुल मेन रोड के ऊपर क्या दिखाती है, पेयर ऑफ हील्स, अपनी जूती निकाल के बोले। आप वो डायलॉग आप लोगों को पता है क्या बोला जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन आती है, लड़का वहां से क्या हो जाता है, भाग जाता है। वही लिखा हुआ है इडियम आप लोगों के सामने, टू रन अवे फास्ट। सेकंड लिखा हुआ है टू फ्ली स्विफ्टली, जिसका मतलब भी यही होता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को इडियम याद हो रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो
वीडियो नहीं। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई कट थ्रॉट, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, टफ। टफ का मीनिंग होता है कठिन, ये आप सब लोगों को पता होगा। अब एक बार ईडियम पढ़ेंगे अपन लोग तो क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, कट थ्रॉट। देखो ये मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को फोटो देखते ही ईडियम माइंड के अंदर ऑटोमेटिक सेट हो जानी चाहिए। आप सब लोगों को पता होगा जैसे मूवीज के अंदर या बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कोई आदमी अपनी नस काट लेता है या हैंड की, या जो भी ऐसी सिचुएशंस है ना। अब ईडियम पढ़ो क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, कट थ्रॉट। अब देखो कट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, काटना, और थ्रॉट का मतलब होता है गला। अगर नहीं है याद तो साइड के अंदर नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कट का मतलब क्या होता है, काटना, थ्रॉट का मतलब क्या होता है, गला। अब मुझे बताओ, गले को काटना बहुत ही ज्यादा क्या है, टफ काम है, और ये ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, कट थ्रॉट, जिसका मीनिंग क्या होता है, टफ। देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सी लिखी हुई आप लोगों के सामने। नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है प्ले टू द गैलरी। एक बार दोबारा ईडियम पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखी हुई है, प्ले टू द गैलरी, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। एक बार दोबारा पढ़ लो, प्ले टू द गैलरी का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, यानी इसका मीनिंग होता है बहुत ही तुच्छ तरीके से क्या प्राप्त करना, पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता प्राप्त करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से हीरो हीरोइन या जो भी स्टार्स होते हैं वो ऐसी कोई चीप हरकतें कर देते हैं, जैसे कोई जेएनयू में चल जाता है या कोई और गलत बात बोल के अपनी पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश करता है। वैसे ये ईडियम लिखी हुई क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, प्ले टू द गैलरी। अब दोस्तों मैं एक लाइन बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, उसको ध्यान से सुनना। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सब लोग जानते होंगे, और जिसके बेटे का नाम है अर्जुन तेंदुलकर, है ना। अब अर्जुन तेंदुलकर कल को पॉपुलैरिटी लेने के लिए मीडिया के सामने आए, और मीडिया के सामने आके ये बात बोले मैं तो गली के अंदर क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करता था और जब जाके मेरा टीम में सेलेक्ट हुआ है। तो बताओ वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, ताकि सब लोग बोलेंगे ये तो गली में खेल खेल के सीखा है। तो वो क्या प्राप्त करना चाहता है, पॉपुलैरिटी, और वो भी कौन से मेथड से, चीप मेथड से। यार ये बात पॉसिबल है कि अर्जुन तेंदुलकर गलियों में क्रिकेट खेलता होगा। अब एक बार ईडियम पढ़ो क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, प्ले टू द गैलरी। अब प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। गैलरी का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, गैलरी घर के अंदर सब लोगों का सुना हुआ वर्ड होगा, और गैलरी नहीं तो आप लोग GALLE को क्या पढ़ लोगे, गली। बोले अर्जुन तेंदुलकर ने बोले मैं तो कहां पे खेल खेल के बड़ा हूं, गली में खेलता था, इसलिए मेरा आज टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। तो वो क्या प्राप्त करना चाहता है, पॉपुलैरिटी। गेन का मतलब प्राप्त करना, पॉपुलैरिटी यानी हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, लोकप्रियता, और वो भी कौन से तरीके से, चीप तरीके से। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडियम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सी आप लोगों के सामने। दोस्तों ये 5 ईडियम आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी दिख रही है। अगर आप पढ़ने के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट खुद रिवाइज करके देखना आप लोगों को ईडियम याद हुई है या नहीं हुई। फर्स्ट ईडियम जो लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है प्ले ए डबल गेम। फोटो याद आनी चाहिए, ईडियम का मीनिंग याद नहीं आना चाहिए। तो इसका मीनिंग यही था, किसी को क्या देना, धोखा देना ही था। टू एक्ट ड्यूबियसली, है ना, दोहरा गेम खेलना, डबल गेम खेलना। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, अंडर द रोज। वो चुपचाप अंडर द रोज, रोज लेके गया था, और अंडर का मतलब उसके नीचे अपना लेटर दे के आ गया था। तो उसने वो बात कैसे बोली थी उस लड़की से, सीक्रेटली बोली थी, हिंदी में बोलेंगे तो चुपचाप या गुप्त तरीके से। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, जिसका मीनिंग क्या था आप लोगों के सामने दोस्तों, आप ही बताओगे। टू रन अवे फास्ट, यानी वहां से क्या हो जाना, भाग जाना। टू फ्ली स्विफ्टली, रफू चक्कर हो जाना। याद कैसे, उस लड़की ने दिखा दिए एकदम से रोड पे, वो लड़का धोखा दे रहा था और लड़की ने दिखाया क्या, पेयर ऑफ हील्स, जूती निकाल के अपने, तो वो लड़का वहां से क्या हो गया था, भाग गया था। जल्दी बता दो, कट का मतलब क्या था, काटना, थ्रॉट यानी गला, और गले को काटना बहुत ज्यादा क्या है, इजी नहीं है, टफ है। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, प्ले टू द गैलरी। उसका प्लेयर का नाम क्या था, अर्जुन तेंदुलकर। बोला क्या था उसने, बोले मैं तो गली में खेल खेल के इतना बड़ा प्लेयर बनाऊं, इसलिए मेरा टीम इंडिया में सेलेक्ट हुआ है। तो वो क्या प्राप्त करना चाहता है, पॉपुलैरिटी। प्राप्त करने को गेन, लोकप्रियता को पॉपुलैरिटी, कौन से तरीके से, चीप तरीके से। तो यही था ईडियम का मतलब, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। अगर आप लोगों को यहां तक ईडियम याद हुई हो तो ही आप कंटिन्यू वीडियो को देखना, वरना वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर याद हुई हो तो आप बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई देखते हैं अपन लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट ईडियम आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग ईडियम, तो क्या लिखी हुई है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एन इमिनेंट डेंजर। आप लोगों ने हिंदी की कहावत जरूर सुनी होगी, खतरे की घंटी लटके हुए रहना, है ना, मतलब हर खतरे की आशंका होना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ये ईडियम लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस।
अब देखना याद कैसे होगा। ये जो फोटो दिख रही है आप लोग सब समझ गए होंगे, ये आग बुझाने की गाड़ी, और इसको बोलते क्या है हम लोग, दमकल बोलते हैं। और ये दमकल वाले 24 घंटे एक्टिव मोड पे रहते हैं, कभी भी फोन आ जाता है। तो दोस्तों मेरे को एक चीज बता दो, अब ये दमकल वालों के ऊपर हमेशा खतरे की घंटी लटकी रहती है क्या? कभी भी फोन आ सकता है। देखना याद कैसे। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। एक बार मैं आप लोगों को बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, वर्ड रिपीट करते जाना। तो स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार। DAMOCLES, डेमोक्लिस नहीं, डेमोकल्स भी नहीं पढ़ोगे आप लोग, इसको क्या पढ़ोगे? यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? दमकल। और दमकल की गाड़ी वालों पे या जो गाड़ी वाली जो कंपनी होती है इन पे हमेशा क्या लटकी हुई रहती है? तलवार लटकी हुई रहती है। कभी भी कहीं से भी आ सकता है क्या? फोन। इनको जाना भी पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एन इमिनेंट डेंजर, यानी हमेशा खतरे की घंटी रहना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम। दोस्तों नेक्स्ट ईडीएम जो लिखी हुई है, कम से कम एसएससी के ज्यादातर पेपर के अंदर ये रिपीटेड ईडीएम है। और अभी जो एसएससी 2018 सीपीओ होके गया है उसके अंदर भी ये ईडीएम, पेपर का डेट मेरे को लर्न नहीं है, ये ईडीएम रिपीट होके गई है। ईडीएम क्या लिखी हुई है? एन आर्म एंड ए लेग। एक बार दोबारा ईडीएम पढ़ेंगे अपन लोग। क्या लिखे हुए? एन आर्म एंड ए लेग, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? ए लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत अत्यधिक पैसा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ए लार्ज या फिर पॉसिबली एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी, यानी इसका सेम मीनिंग होता है कि बहुत अत्यधिक पैसा होना, अधिक मात्रा में पैसा होना। अब ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? एन आर्म एंड ए लेग। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इस ईडीएम को याद कराता हूं, तो देखना याद कैसे। सपोज करो कोई बेरोजगार लड़का, या लड़का ही मान लेते हैं, लड़की रहने देते हैं, कोई बेरोजगार लड़का है। अब पहले ही घर वाले उसका खर्चा उठा रहे हैं ना। और आजकल होता है ना, कई लड़के वो बाइक्स वगैरह बहुत अजीबो तरीके से चलाते हैं। और सपोज करो वो बेरोजगार भी था, बाइक होना नहीं चाहिए किसी का भी, लेकिन अपन को ईडीएम याद करनी है यहाँ पे, तो मानना पड़ेगा। उस लड़के का हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के अंदर उसका एक तो टूट जाता है हाथ और एक टूट जाती है टांग। अब मुझे बताओ जो उसका खर्चा आएगा, उस खर्चे का पैसा बहुत ज्यादा ही होगा। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ए लॉट ऑफ मनी। उस एक्सीडेंट के अंदर टूटा क्या? एन आर्म, यानी कितने हाथ? एक हाथ। एंड ए लेग, और एक क्या टूटी? टांग टूटी। तो जो ऑपरेशन का खर्चा आएगा वो कम आएगा या ज्यादा? कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा ही आएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए लॉट ऑफ मनी। अब दोस्तों एक ईडीएम मेरे को जस्ट अभी माइंड के अंदर रिमेन हुई है, यही ईडीएम है, उसको थोड़ा सा चेंज करके और सेम मीनिंग निकलता है। मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ, नोट जरूर कर लेना। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी जो ईडीएम आप लोगों के सामने लिखी हुई है उसके आगे कोस्ट लगा दोगे तो भी सेम मीनिंग निकलता है, ए लॉट ऑफ मनी, जो एसएससी के अंदर पूछी हुई ईडीएम है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को दोनों ईडीएम लर्न हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट लिखी हुई दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई विद ए हाई हैंड। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग ईडीएम। तो ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? विद ए हाई हैंड, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? ऑपरेसिवली। एक बार दोबारा ईडीएम पढ़ लो आप लोग, क्या लिखी हुई? विद ए हाई हैंड, जिसका मीनिंग होता है बहुत ही कठोर रूप से, दमन तरीके से। एक होता है ना, अब सपोज करना अपन ने क्लास के अंदर, छोटी क्लास के अंदर अपन क्लास में बैठे, अपन ने कोई शैतानी कर दी, जो आप और मैं दोनों ने शायद जरूर की होगी। अब ईडीएम क्या लिखी आप लोगों के सामने? विद ए हाई हैंड, और शैतानी कर दी सामने अपनी, यही मैडम थी मान लो, यही पढ़ाती थी अपन को। अब अगर मैम ने आके अपन को प्यार से समझा दिया मत करो, तो मैम ने इसका मतलब अपन ने ऊपर ज्यादा कोई दमन नहीं करा, स्टिकनेस नहीं करी। लेकिन मैडम ने आते ही आप लोगों को बोला आपने शैतानी कैसे करी? हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो मैडम ने उस शैतानी पे कैसे रिएक्ट किया? ऑपरेसिवली रिएक्ट किया, यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से, स्टिक तरीके से। और मैडम ने आके आपको बोला क्या? हाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऊंचा ही होता है। हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ। और हमारे ऐसे ही बोला जाता था, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, हाथ ऊंचे करके खड़े हो जाओ। तो मैम ने आपकी बात को प्यार से, शैतानी को प्यार से नहीं टाला, उन्होंने उस बात पे कैसे रिएक्ट किया? ऑपरेसिवली रिएक्ट किया, यानी बहुत गुस्से से, दमन तरीके से रिएक्ट किया। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम लर्न हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम। आप देखो नेक्स्ट ईडीएम दोस्तों, अगर आप लोग रटते हो तो आपको 2 रटनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 2 नहीं, आप लोगों को 3 ईडीएम बताऊंगा जिसका सेम मीनिंग निकलता है। एक बार ईडीएम जरूर पढ़ लो आप लोग, क्या लिखी हुई है? कैरी मैटर्स विद ए हाई एंड। जब अभी जस्ट अपन पीछे ईडीएम पढ़ के आए, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने विद ए हाई हैंड। और जो नेक्स्ट ईडीएम आ गई वो आ गई क्या आप लोगों के सामने? कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड। मीनिंग सेम निकलता है दोस्तों, टू डील विद ए पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी किसी पर्सन से बिल्कुल कैसे डील करना, स्ट्रिक्टली डील करना, जो अभी अभी मैंने बताया था। मैडम ने आपको बोला कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 ईडीएम लर्न हो गई, एक तीसरी ईडीएम और बता रहा हूं आप लोगों को, जिसका भी सेम मीनिंग निकलेगा, ऑपरेसिवली डील विद ए पर्सन स्ट्रिक्टली।
स्ट्रिक्टली वो ईडियम है विद ए हैवी हैंड, नॉट हाई हैंड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, विद ए हैवी हैंड। अगर ऐसी भी कोई ईडियम एसएससी पूछ भी चुका, आगे रिपीट करे तो ध्यान रखना उसका भी सेम मीनिंग निकलता है। किसी भी चीज से, किसी भी आदमी से कैसे डील करना, स्ट्रिक्टली डील करना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को तीनों ईडियम ध्यान से याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई इन वंस टीन्स। एक बार दोबारा पढ़ लो, क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई इन वंस टीन्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। यानी जिसे अपन लोग हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं किशोरावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं टीनेजर, और वो चालू कहां से होती है, 13 से लेकर 19 के बीच में। अब एक बार ईडियम पढ़ेंगे अपन लोग, तो वो क्या लिखी हुई, इन वंस टीन्स। देखना दोस्तों बहुत आसान है इस ईडियम को तो याद करना। वंस का मतलब क्या होता है, हमारा आपके के लिए यूज किया जाता है। टीन्स का मतलब क्या होता है, जिसे बोलते नहीं कि वह अभी अपने टीन्स में चल रहा है, टीन्स में चल रहा है यानी टीन एज में चल रहा है। और टीन एज कहां से चालू होती है, फ्रॉम 13 to 19। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडियम याद हो गई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये फिर दोबारा से आप लोगों के सामने 5 ईडियम आ चुकी है। मैं आप लोगों से एक ही चीज बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, एक चीज और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा। आप लोग कई जने सोच के बैठे हैं कि एसएससी के कोई पेपर नहीं होंगे, घर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये दिमाग बात बिल्कुल निकाल देना अपने दिमाग से कि ऐसा कोई बात नहीं है कि पेपर नहीं होंगे। मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं, आज 2020 का एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। वो नोटिफिकेशन क्या है वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद जाके उसको पढ़ो ताकि आप लोगों को पता चले एक बार, है ना। अब आ जाओ अपन ईडियम का रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। मेरे को तो इतना बता दो, स्वॉर्ड का मतलब क्या था, तलवार। डेमोकल्स नहीं पढ़ा था अपन लोगों ने, इसको क्या पढ़ा था, दमकल्स। और दमकल्स के ऊपर हमेशा क्या लटकी हुई रहती है, तलवार लटकी हुई रहती है, यानी एन इमिनेंट डेंजर, यानी हमेशा उनके ऊपर एक क्या रहता है, खतरा रहता है। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है, एन आर्म एंड ए लेग। मैं कहूंगा ये एक नहीं, मैंने 2 ईडियम याद कराई है तो दोनों रिपीट करेंगे। एन आर्म एंड ए लेग हो जाए, चाहे कोस्ट लग जाए, इसी ईडियम क्या के कोस्ट लग जाए, यानी कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मीनिंग सेम ही निकल के आता है, जिसका मीनिंग निकलता है लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत अत्यधिक पैसा लग जाना। क्योंकि एक्सीडेंट के अंदर एक क्या टूट गया था, उसका हाथ टूट गया था, और एक क्या टूटी थी, टांग। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं अपन लोग क्या लिखी हुई है, विद ए हाई एंड। 4th नंबर की ईडियम क्या लिखी है, कैरी मैटर्स विद हाई एंड। 5th एक ईडियम और जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं, लेकिन वो मैं बता देता हूँ, विद ए हैवी एंड हो जाए, चाहे कैरी मैटर्स विद ए हैवी एंड हो जाए। दोस्तों वो यही कुछ ना कुछ घुमा सकता है, और मैं अभी बता देता हूँ, ऐसा उसने हैवी एंड ईडियम पूछी हुई भी है और आगे दोबारा पूछता है, तो ध्यान रखना सेम मीनिंग निकल के आएगा कि मैम ने आपको हाथ ऊपर करके खड़े कर दिया था। तो खुद सोच के देखो मैम ने आपके साथ डील कैसे करी, स्ट्रिक्टली करी थी। वही होता है डील पर्सन विद ए स्ट्रिक्टली मैटर, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं ऑपरेसिवली। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, इन वंस टीन्स, जिसका मीनिंग था आप लोगों के सामने फ्रॉम 13 to 19, यानी किशोरावस्था 13 से 19 में। बोले इन यानी में, वो अभी अपनी टीन्स में यानी टीनेजर के अंदर है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को अभी तक मैंने जितनी भी ईडियम याद कराई वो याद हुई होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। दोस्तों नेक्स्ट ईडियम जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, वो लिखी हुई है होल्ड द फोर्ट। मैं एक बार फिर से कहूंगा, आप लोग ईडियम पढ़ लो, तो वो क्या लिखी हुई है, होल्ड द फोर्ट, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन। इसका मतलब होता है अपनी बात पे, अपनी जगह पे एकदम क्या रहना, अडिग रहना, टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन। ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, होल्ड द फोर्ट, अपनी जगह नहीं छोड़ना, अपनी बात से नहीं पलटना। अब देखना याद कैसे होगी। मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, दिमाग ज्यादा नहीं, केवल फोटो को आप लोगों को ध्यान से देखना, जो लाइन बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। ये सब पिक्चर आप लोगों ने देखी हुई होगी, केसरी है, और अगर नहीं देखी हुई तो ये मतलब ऐसे नाटक वगैरह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि राजा लोग किले वगैरह के अंदर रहते थे, है ना। और जिसने पिक्चर देखी है उसको तो बहुत आसानी से ये ईडियम याद हो जाएगी। सब लोगों को पता है इस महल के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन किसी ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, जो जहां पे था वो वहीं खड़ा था। ईडियम भी याद हो चुकी है। क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, होल्ड द फोर्ट। थे कहां पे ये सारे लोग, फोर्ट में थे, किले में थे। होल्ड का मतलब आप सब लोगों ने सुना होगा दोस्तों, और कहीं भी नहीं तो ये जरूर बोलते हैं अपन लोग फोन पे, होल्ड करना 1 मिनट, यानी जहां पे हो वहीं रुकना, अपन आगे कंटिन्यू बात करते हैं। तो इसका मतलब फोर्ट में एक ही जगह थे, होल्ड
होल्ड यानी अपनी जगह के ऊपर स्टैंड थे। तो बताओ इन्होंने जगह छोड़ दी थी कि अपनी बात से नहीं मुकरे थे, और यही ईडीएम का मीनिंग लिखा हुआ है, टू स्टैंड फर्म ऑन वंस पोजीशन, अपनी बात के ऊपर अडिग रहना, अपनी स्थिति अपनी जगह के ऊपर क्या रहना, अडिग रहना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है स्वॉर्न एनिमीज। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे अपन लोग। तो ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, स्वॉर्न एनिमीज, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट। एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो ईडीएम क्या लिखी है, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट, जिसका मीनिंग होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या करना, नफरत करना। अब आप लोगों को ये फोटो जरूर लिखी हुई दिख रही होगी सामने, इस फोटो को ध्यान से समझना एक बार। ईडीएम क्या लिखी हुई है, स्वॉर्न एनिमीज, जिसका मीनिंग निकल के लिखा हुआ आप लोगों के सामने, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट। याद कैसे होगा, आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, एक कौन है सब लोग जानते हो, नरेंद्र मोदी, और एक कौन है, राहुल गांधी। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, स्वॉर्न एनिमीज। और देखो दोस्तों याद यहीं से हो चुकी है ईडीएम। एनिमीज का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। पीपल हेटिंग, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन है तो क्या एक दूसरे के एनिमीज ही है। तो इसका मतलब जो दुश्मन होते हैं वो एक दूसरे से लव नहीं करते, हेट ही करते हैं। और यही लिखा हुआ है, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या करना, नफरत करना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो नेक्स्ट ईडीएम लिखी हुई है, बर्स्ट वंस समवंस बबल। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग ईडीएम। तो क्या लिखी हुई है, ईडीएम लिखी हुई है बर्स्ट समवंस बबल, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी। इसका मतलब होता है किसी को सपनों की दुनिया से वापस वास्तविकता में ले आना। कोई हवा में उड़ रहा हो तो वापस उसको जमीन पे ले आना, उस टाइप की ईडीएम के लिए यूज किया जाता है। ईडीएम क्या लिखी हुई है, बर्स्ट समवंस बबल। अब देखना याद कैसे होगा दोस्तों, वही आप लोगों को फोटो देखनी है। सपोज करो आप ही का कोई दोस्त है, सपनों के गुब्बारों में उड़ रहा है बहुत ज्यादा, कि मैं मतलब जो भी हो अपने साइड से जो भी सपने देख रहा है, और आपने एकदम से उसका सपना तोड़ दिया या उसको जगा दिया उस सपने से। तो इसका मतलब आप उसको सपने से दोबारा कहां पर लेकर आ गए, वास्तविकता पर। अब याद कैसे होगा, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फोड़ना। समवंस यानी किसी का, आप किसी का ही मान लो, दोस्त भाई बहन किसी का। बबल का मतलब क्या होता है, गुब्बारे। उसके दिमाग के अंदर गुब्बारे उड़ रहे थे सपनों में कि मैं वहां जाऊंगा, जो भी है, जो भी वो सपने देखना चाह रहा था, और आपने उस गुब्बारों को ही एकदम से क्या कर दिया, फोड़ दिया, यानी उसको नींद से जगा दिया। तो इसका मतलब आप उसको कहां पर लेके आ गए, टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी। ब्रिंग का मतलब लाना, समवन यानी किसी को, बैक यानी दोबारा, कहां पर, रियलिटी में, वास्तविकता में दोबारा ले आना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई। बिल्कुल भी पैनिक मत होना, याद नहीं हो रही होगी तो बस आप लोगों को बिल्कुल 5% वर्क करना है, 5% ये ईडीएम को ध्यान से पढ़ना है, फोटो को ध्यान से देखना है, याद ऑटोमेटिक होती है ईडीएम। नेक्स्ट क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, ईडीएम वो लिखी हुई है ऑन वंस गार्ड। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखी हुई है, ऑन वंस गार्ड, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, विजिलेंट। इसका मीनिंग होता है दोस्तों चौकन्ना, एकदम जिसे कहते हैं एक्टिव कंडीशन के अंदर रहना। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ऑन वंस गार्ड। देखना याद कैसे होगा, अपने जो गार्ड्स होते हैं, मैं गार्ड्स, ये पे ईडीएम है इसलिए मेरे को गार्ड वर्ड यूज करना पड़ रहा है। बाकी जो अपने सोल्जर्स होते हैं उनको भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, और देश की सुरक्षा करते हैं, तो देश के लिए चाहे अपन उनको बोल भी सकते हैं गार्ड। ऐसा मत सोचना गार्ड क्यों बोला, अपन को ईडीएम याद करनी है भाई। यहाँ पे ऑन ड्यूटी, ऑन से अपन लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पे ऑन ड्यूटी। और ऑन ड्यूटी वंस का मतलब हमारे जो हमारे गार्ड्स हैं का जब भी ऑन ड्यूटी पे रहते हैं, और ये लोग तो चाहे ऑन ड्यूटी हो ऑफ ड्यूटी हो, एकदम कैसे रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं, एकदम चौकन्ने रहते हैं। दोस्तों ये बात आप सभी लोगों को पता है, और मेरे को ये पता है कि आप लोगों को ये ईडीएम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम दोस्तों, नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, राइज टू द ओकेजन। एक बार दोबारा पढ़ोगे आप लोग ईडीएम, तो क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, राइज टू द ओकेजन, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड, यानी समय के अनुसार काम करना, समय के अनुसार अपने आप को शो करना किसी के सामने, या फिर जरूरत के हिसाब से अपना प्रदर्शन करना। ईडीएम क्या लिखी हुई है, राइज टू द ओकेजन। दोस्तों ये फोटो जरूर दिख रही होगी आप लोगों को, और मेरे हिसाब से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर कोई बंदा
बंदा इसको जानता होगा, ये महेंद्र सिंह धोनी। और दोस्तों ये हमेशा टीम की डिमांड के अकॉर्डिंग ही, या जो जिस टाइम टीम को जरूरत होती थी उसकी, उस टाइम ही खड़ा होता था और अपने अकॉर्डिंग, फिर सबके अकॉर्डिंग जो भी है। ईडीएम क्या लिखी हुआ है, राइज टू द ओकेजन। ओकेजन का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, अवसर होता है। राइज का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, सब लोगों को पता होगा। और हर अवसर पे ये टीम के साथ क्या होता था, खड़ा होता था। जब भी टीम को इसकी जरूरत होती थी, ये उसी हिसाब से क्या करता था, एक्ट करता था। टू एक्ट एज द ओकेजन डिमांड्स। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, फिर ये आप लोगों के सामने 5 ईडीएम आ गई। आप लोगों के पास 1 मिनट है, जल्दी से इस वीडियो को पोस्ट करके ईडीएम को रिवाइज करना। तब तक मैं बताता हूं फर्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट का मीनिंग क्या था, यानी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना, अपनी कंडीशन पे, अपनी पोजीशन पे रहना। याद कैसे हुआ था, होल्ड यानी सब लोगों को पता हो स्थिर, और वो फोर्ट के अंदर ही स्थिर थे, किसी ने भी अपनी जगह को नहीं छोड़ा था। यही ईडीएम का मीनिंग था। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, शॉन एनिमीज। शॉन एनिमीज का मीनिंग क्या था, पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट, या फिर ईच अदर पीपल हेटिंग हिम अलॉट, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या करना, नफरत करना। याद कैसे हुआ था, वो एक दूसरे के क्या है, एनिमीज है। अब एनिमीज लव तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, एक दूसरे को हेट ही करेंगे। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, बर्स्ट समवन्स बबल, यानी जिसका मीनिंग था ब्रिंग टू समवन टू रियलिटी, यानी किसी को सपनों से कांपर ले आना, बाहर ले आना। याद कैसे, बर्स्ट का मीनिंग क्या था, फोड़ना। समवन्स यानी आप अपने दोस्त को मान सकते हो। बबल वो नींदों के अंदर था, सपनों के गुब्बारे उठ रहे थे उसकी नींद, सपनों के अंदर बहुत ज्यादा, और आपने उनको एकदम से क्या कर दिया, फोड़ दिया। तो इसका मतलब आप उसको कहां पर लेकर आ गए, दोबारा वास्तविकता पे लेकर आ गए। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, ऑन वंस गार्ड, जिसका मीनिंग था दोस्तों विजिलेंट। स्पेलिंग भी याद रख लेना, क्योंकि सिनोनिम्स के अंदर भी वो वर्ड पूछा हुआ है, जो मैं आप लोगों को सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में याद कराऊंगा। उसकी भी मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस पहले से अपलोड कर चुका हूं, जो प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं। ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, ऑन वंस गार्ड। याद कैसे हुआ था, वंस का मतलब हमारे, ऑन यानी ऑन ड्यूटी निकाला था, GUARD पढ़ा था गार्ड। और जब हमारे गार्ड रहते हैं ऑन ड्यूटी, तो वो एकदम कैसे रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मीनिंग क्या था, टू एक्ट एज ओकेजन डिमांड, यानी जिस समय के अनुसार जो डिमांड होती है उस अनुसार खड़े होना, अपना प्रदर्शन दिखाना। याद कैसे हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी की फोटो थी। राइज यानी वो खड़ा हुआ होता है हमेशा, उस अवसर पर वो हमेशा खड़ा होकर दिखाता है, जब टीम को या अवसर के ऊपर जब उसकी डिमांड होती है। और दोस्तों मेरे को उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की ईडीएम बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। ओके, अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मैंने आपको बीच में भी एक बात बोली, एक बार ध्यान से सुनना। जो बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे सोच के बैठे हमारे तो पेपर ही नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को केवल इतने से बात कहूंगा, एक बार एसएससी के जो पेपर डिले हुए हैं, नया टाइम टेबल अभी तक एसएससी का नहीं आया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे पहले आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2020 का एसएससी का नोटिफिकेशन है, क्या है वो आप पढ़ के आओगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। इसलिए जो बच्चे घर पे बैठे हैं, अभी 2 साल पेपर नहीं होंगे, हमारा मेंस होगा नहीं, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर हमारा मेंस होगा ही नहीं क्या। मैं उनको सबको कहना चाहता हूँ, हाँ 2-3 महीने डिले हो सकता है, पेपर सारे होंगे, सारे प्रोसेस के अंदर हैं, तो इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और आपने इस वीडियो को देखा, अगर आप लोगों को याद हुई हो ईडीएम, लगे किसी और से मैटर अलग है, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बार शेयर जरूर करना, ताकि वो वीडियो को देखें और डिफरेंट खुद अपने हिसाब से चेक करें कि है या नहीं है लोगों से। ओके दोस्तों, थैंक यू।